नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कटिबंध। कटिबंध क्या होता है तो उसके बारे में देखेंगे। पहले तो पृथ्वी के भूभाग को पृथ्वी के भूभाग को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है जिन्हें कटिबंध कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के भूभाग को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है जिन्हें कटिबंध कहते हैं। या कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब इसको बताते हैं। आपका आता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध तो इसके बारे में देखते हैं। पहले क्या है उष्ण का मतलब होता है गर्म। गर्म का मतलब जिन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी होती है। तो हम चित्र के माध्यम से सारा समझ लेते हैं एक ही बार में। देखिए कैसे क्या होता है। यह उष्ण है, फिर उपोष्ण है, फिर शीतोष्ण है, फिर आपका शीत है या ध्रुवीय कटिबंध है। ध्रुवीय कटिबंध तो यह चार प्रकार के यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे है। देखिए यह पृथ्वी है। यह पृथ्वी है, अपने 23.5 अक्ष पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह है आपकी भूमध्य रेखा है। यह है आपका देशांतर यानी कि दशांतर है। भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है इसमें, तो आपको बताते हैं। देखिए यह 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यह आपका नॉर्थ है, यह साउथ है, यह आपका वेस्ट है, यह ईस्ट है। तो यह साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है। इसके यानी कि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अब देखिए उष्ण के बाद आता है यहाँ पर एक 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री हम कहेंगे कि 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण में का क्षेत्र, उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सा? उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। कितना? 45 डिग्री। या 30 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है या 45 डिग्री। यह क्षेत्र कैसा है? यह क्षेत्र उपोष्ण है। यह दोनों क्षेत्र कैसा है? उपोष्ण है। अब देखिए शीतोष्ण में आता है, तो उसके बगल से और आगे जाएंगे तो आगे आपका आता है एक 66 डिग्री। हम सीधा कहेंगे कि आपका 45 डिग्री से 66 डिग्री में उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में कौन सा क्षेत्र होता है?
शीतोष्ण क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? शीतोष्ण क्षेत्र होता है। अब देखिए शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, यह शीतोष्ण क्षेत्र है। यह कौन सा है? यह भी शीतोष्ण है। कितने डिग्री पर? 66 डिग्री पर। 66 डिग्री पर। और उसके बाद वाला क्षेत्र जो कि हम जिसको ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। यह वाला ध्रुवीय कटिबंध या शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ठीक। ध्रुवीय का मतलब देखिए अब क्या होता है, उष्ण कटिबंध में हमेशा गर्मी रहती है, यानी कि 12 महीने, वर्ष के 12 महीने गर्मी ही गर्मी। और जो उपोष्ण है, इसका मतलब यह उपोष्ण में थोड़ा सा मौसम डाउन होता है, यानी कि गर्मी कम होती है। लेकिन शीतोष्ण में हल्की गर्मी होती है, बाकी ठंडी ही ठंडी होती है। लेकिन शीत कटिबंध में हमेशा क्या होता है? बर्फ जमा होता है। यहाँ पर जीवन क्या है? दुर्लभ है। इसलिए आपका जो उत्तरी ध्रुव की तरफ रहते हैं, यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है, संभव नहीं है। और इधर भी जीवन संभव नहीं है। संभव नहीं। बाकी सबका देख लीजिए कि सबसे अच्छा मौसम जो होता है वो उपोष्ण वाला होता है। बिल्कुल भी गर्मी नहीं, बिल्कुल भी ठंडी नहीं, हल्का मौसम, अच्छा मौसम। रहने के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र जो होता है उपोष्ण वाला क्षेत्र बढ़िया होता है। हमारे भारत में हम क्या देखते हैं कि आपका उष्ण वाला मौसम भी देखने को मिलता है, उपोष्ण वाला भी देखने को मिलता है, शीतोष्ण वाला भी देखने को मिलता है। लेकिन शीत वाला भी कहाँ मिलता है? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में, जहाँ पर हमेशा क्या होती हैं? बर्फ जमी होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता है। इसलिए वहाँ पर लोग जाते हैं तो जान लीजिए कि जो हृदय के मरीज लोग होते हैं उनके लिए बहुत खतरा होता है लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने की समस्याएं होती है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो सांस लेने में समस्याएं आती है। और उस वाले क्षेत्र में देखिए क्या होता है कि हमारे भारत में, उत्तरी भारत में जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय हमारा क्या होता है? उष्ण वाला मौसम दिखाई देता है। उपोष्ण वाला कब दिखाई देता है? जो अभी चल रहा है आपका, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। उसके बाद शीतोष्ण वाला मौसम आता है, जिसमें आपको दिखाई देता है कि क्या होता है? शीत होती है, उसके साथ साथ ठंड भी रहती है। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।